नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 8वीं के लिए आज की वीडियो में हम हिंदी का पेपर है वो देखने वाले हैं। और इससे पहले साथियों हमने विज्ञान का पेपर आपको बता दिया है। तो जो भी छात्र BACB बोर्ड से हैं उनके लिए पेपर है वो जारी कर दिए गए हैं और उनका सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। आप इनको अच्छे से देख लेना, आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों आपको कोई भी पेपर की PDF फाइल चाहिए, नोट्स, टेस्ट वगैरह, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे जहाँ पे आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो और सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि दी गई रचनाओं और उनके रचनाकार को सही मिलान करके आपको बताना होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का है। इस प्रकार से टोटल 10 नंबर का प्रश्न बनता है। यहाँ पे पहला पूछा गया है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी दोस्तों किससे लिंक है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन्होंने इसकी रचना करी है इस पाठ की। तो यहाँ पे इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दीन बंधु निराशा, ये आचार्य शिव पूजन सहाय से रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। ठेस की बात करें तो ये जो कृति है वो फणनिवास रेणु की है। पीपल की बात करें तो ये गोपाल सिंह की है। और लास्ट में करमवीर जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम की है। तो इस प्रकार से आपको ये बताना है कि ये जो कृति है वो किस लेखक की है, उनसे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे टिक करो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है और टिक मार्क लगाना है। यहाँ पे देखिए पूछा है करिश्मा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो साथियों करिश्मा का मतलब होता है एक प्रकार का चमत्कार। तो ऑप्शन नंबर 6 है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अशोक का शस्त्र त्याग किस विद्या की रचना है। दोस्तों आपने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अपने शस्त्र अस्त्र वगैरह त्याग दिए थे और धार्मिक नीति अपना ली थी, लोगों का भला करने की नीति अपना ली थी। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो रचना है वो किस प्रकार की है। तो साथियों ये एक प्रकार की एकांक की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ आप यहाँ पे टिक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ये किस पाठ की पंक्ति है। तो साथियों ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हुडुंग का जलप्रपात इस पाठ की रचना है। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ग है वो सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि अंतिम पद आपका प्रधान होता है। तो ये आपको करना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है। तो दोस्तों भारत को जो बूढ़ा कहा गया है वो कहा गया है भारत का जो इतिहास था वो प्राचीन इतिहास था, यानी कि प्राचीन भारत जो बूढ़ा भारत था वो अब आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, आज़ादी की जंजीरें तोड़ने के लिए वापस से वो जवानी के रूप में आ रहा है। और जो अंग्रेज़ है उनको यहाँ से भगाने के लिए वो क्या हो रहा है, तत्पर हो रहा है। तो इस प्रकार की भावना यहाँ पे थी। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला क्या कहलाता है। आपको 1 या 2 शब्द में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला जिसको अपन लिख सकते हैं क्या, समाज सुधारक। ठीक है, समाज सुधारक में दोस्तों आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जिसमें कि राजा राम मोहन राय हो जाएगा, विवेकानंद हो जाएंगे हमारे, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ये आपने पढ़े होंगे। अगला देखिए यहाँ पे मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विद्यापति को कहा गया है। तो ये आपका सही आंसर है। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो साथियों आँख का तारे का मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रिय होना। इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे आप, कोई भी अगर आपको आता है तो वाक्य में प्रयोग करके आप कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिए यहाँ पे विक्रमशिला कहाँ पे अवस्थित है। तो दोस्तों ये भागलपुर ज़िले में स्थित है। संधि कितने प्रकार की होती है। तो मोस्टली संधि है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें कि हमारी स्वर्ग संधि आ जाती है, ठीक है, विसर्ग संधि आ जाती है हमारी। ठीक, इस प्रकार से ये आपको पढ़ना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ आपको लिखना होगा। तो देखिए ऊपर विस्तृत नम नीम नील, नीचे वसुंधा में नदी झील। तो इस प्रकार से ये एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अगर इसकी पंक्तियों की भावार्थ की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है आपको। तो आप यहाँ से देखेंगे प्रस्तुत पंक्ति है वो पीपल पाठ से लिया गया है। और प्रस्तुत पंक्ति से कवि गोपाल सिंह नेपाली ने यह कहना चाहते हैं कि यह पीपल का वृक्ष अंचल और अटल पर खड़ा है, इसके ऊपर नीला आकाश है, धरती पर नदी और झीलें हैं, उसके आसपास जो भी है उसमें करीब पेड़ पौधे तालाब झील वगैरह ये व्यवस्थित है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है। ये नीचे का मिल जाता है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जो आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। तो ये आप अपने शब्दों में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी आपका आंसर है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। तो देखिए खेमा एक ऐसा लड़का था जिसके पिता ने कुछ पैसे के लिए अपने बेटे को कसारा के हाथ से बेच दिया था, ताकि
जो परिवार के सदस्य हैं बाकी वो भरण पोषण कर सके। मतलब एक प्रकार से उसको बेच दिया गया था और वो वहाँ पे काम करेगा, उसकी मजदूरी जो आएगी उससे परिवार का भरण पोषण हो सके, इसलिए ये कार्य हुआ था। इसलिए वो क्या करता था, खेमा खसरा के होटल पर काम करता था। मेन मोटा यही बात है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको मेरे गांव पे एक निबंध लिखने का होगा, जो कि आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने बता दिए हैं, और भी हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।